देखिए ना, 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक शिक्षकों से आपने ऑनलाइन आवेदन मांगा, तो पहले तो निराश हो चुके थे जब सरकार ने ट्रांसफर की पॉलिसी ही रद्द कर दी। लोग सड़क से कोर्ट तक लोग आंदोलन कर रहे थे। चलिए, सरकार को एक दिल पसीजा कहिए या फिर चुनाव नजदीक आते देख याद आई, तो कहा कि नहीं नहीं, हम ऐच्छिक ट्रांसफर करेंगे। एकाश जगी लोगों ने 1,90,000 शिक्षकों ने आवेदन दे दिया और भरोसा दिलाया गया था कि बस अब 15 दिन में सब हम स्क्रूटनी कर देंगे। और एक 16 अधिकारियों की टीम भी बन गई थी और नए साल में ये नई शुरुआत हो जाएगी, फर्स्ट वीक से सब कुछ। यह सब कुछ कभी ये सिद्धार्थ बोल रहे थे, कभी विभाग बोल रहा था। शिक्षकों की उम्मीद थी कि बस आज और कल हो गया। आज देखिए, ये नए साल 2025 का आप जिस तारीख को बात कर रही हैं, तीसरा महीना है, आज 2 मार्च है। मैंने इसलिए कहा कि कब तक इंतजार होगा। अब तो 2025 का भी 2 साल। सरकार अभी बम्पर नियुक्ति में लगी है, सरकार अभी बम्पर पोस्टिंग में लगी है। ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं बोल रहे हैं। अब पोस्टिंग का मतलब ये है कि अभी जो खास करके 38,000 प्रधान टीचर और 6,000 हेडमास्टर बहाल किए, उनकी पोस्टिंग ना होगी, इसमें लगा हुआ है। और टीचर के लिए एक, कई बार मैं ये कह चुका हूँ आपसे कि सरकार भी उलझन में और शिक्षक बेचैन है। जो न ये सरकारी कर्मी का एक ठो और लग गया है, तो अब शिक्षक डरे सहमे भी हैं। कैसे विरोध करें? अब तो सबके हाथ बंधे हुए हैं। अब सब जब करे, रोज कुछ नई प्रक्रिया, नई नीति, और इतनी जटिल प्रक्रिया हो गई है। और उसमें सरकार ने जिस ढंग से पहले तो कहा कि हमारे यहाँ शिक्षकों की 4 कैटेगरी है, नियमित शिक्षक मतलब वेतनमान वाले शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक, अब तो एक विशिष्ट शिक्षक हो गया, नियोजित शिक्षक हो गए। अभी ट्रांसफर पोस्टिंग कहिए या आवेदन भी विचार कर रही है सरकार। अभी ट्रांसफर पोस्टिंग में सबसे अधिक संख्या है इसमें बीपीएससी शिक्षकों का। और बेचारे बीपीएस शिक्षक को, बेचारा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नई नौकरी पानी थी और सबको हमने अधिसंख्य लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ है उनका। आपने 3 जिला का मांगा था और कहा कि मेधा के आधार पर हम पोस्टिंग करेंगे। सब लोग जहां आपने किया चले गए। अब वो एक उम्मीद आस जगी कि हमारा होगा। उसमें वो नियोजित शिक्षक थी। जब वो जिलों के बाहर पोस्टिंग थे, आवेदन आ गए। अब आपने एक कैटेगरी बनाई कि पहले हम असाध्य रोग के लोगों को करना चाहिए, बिल्कुल अप्रोच मुझे सही लगा। फिर कहा गंभीर रोग से करेंगे। फिर उसमें कहा कि जो प्रत्येकता हैं, जो विधवा हैं उनको करेंगे, दिव्यांग हैं उनको करेंगे। ये कैटेगरी आपने पहली कैटेगरी बनाई। अभी तो पहली कैटेगरी में सिर्फ असाध्य रोग वाले शिक्षकों के आवेदन 759 आवेदन आए थे, वही अभी टच किया गया है। और उसमें अभी 2 खंड में पहली कैटेगरी का दो फेज में एक ऑर्डर निकला है कैंसर वाले का। अब वो मिलाकर 185 शिक्षकों का भी आया है, पहले 35 शिक्षकों का आया है। यही ना उपलब्धि है। अभी जो आपने जटिल आपकी प्रक्रिया से शिक्षक को मतलब नहीं। और हम आप जब ट्रांसफर पोस्टिंग की चर्चा करती हैं ना, तो इतने सारे सोशल मीडिया पर रिएक्शंस आते हैं कि हम वो तो नई एकदम जानकारी चाहते हैं कि बस ऑर्डर मिल जाए। ये सब उलझन, हमारा नाम निकल हाँ, जाए। उलझन भरी बात सुनकर उनको निराशा हाथ लगती होगी, तभी इस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। मैं मानता हूं कि शिक्षक अभी चुनाव के साल फिर 1 लाख, खबरदार मैं कर रहा हूँ, 1,90,000 अभी शिक्षक नहीं, शिक्षक परिवार है। आप इनके दर्द को नहीं समझेंगे, इनकी समस्याओं को नहीं समझेंगे, तो जहां कहीं भी ये जो सत्तारूढ़ पार्टी है इसको समझना चाहिए। चुनाव हिसाब किताब बराबर कर हाँ हो जाएगा। तो अभी तो दूसरी सूची आई है, इसमें भी नियमित शिक्षक। हाँ, अभी जो अब आई है, मुझे लगता है कि अब ये नियमित शिक्षक, अब रोग के आधार पर भी, रोग तो रोग है, उसमें कैटेगरी क्या है। तो चलिए, आपने असाध्य रोग, फिर इसके बाद आप गंभीर रोग करेंगे, फिर विकलांग को करेंगे। अब विभाग में पहले एक स्क्रूटनी कमेटी बनी, उसने स्क्रूटनी कर दी। लेकिन अरुण जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कई सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनकी ट्रांसफर पोस्टिंग को रोक दिया गया है, कई ऐसे शिक्षक हैं जिनकी ट्रांसफर पोस्टिंग अब भी विचाराधीन है, और कई ऐसे भी हैं जिनकी स्क्रूटनी ही नहीं हुई है। देखिए, अभी तो संख्या क्या है? अभी जो ये संख्या आई, जो मैंने आपसे कहा कि अभी तो कैंसर वाले जो आवेदन आए थे, उसी में 3-4 कैटेगरी हो गई। एक तो ओके कर दिया, जिसका ऑर्डर निकल गया। फिर एक कह दिया कि नहीं, ये ट्रांसफरेबल फेवरेबल है, इनका विचार किया जा सकता है, यानी कि विचाराधीन है। विचाराधीन हो गया। उसकी संख्या भी कोई जो भी मैंने देखी है जी, वो 30-40, हाँ 30-40 के आसपास। फिर एक को कह दिया कि नॉट ओके, तो रिजेक्ट हो गया।
यानी अब कि आउटराइटली जो है उसको अब रिजेक्ट वो कर देखिए दिया गया। कोई आवेदन तो दिया है, उसमें कोई लेखना है, पता नहीं क्या हम्म, किस आधार पर स्क्रूटिनी हुई, किस आधार पर विभाग की जो कमिटी बनी हुई है हम्म, शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में, अब वो उनके कंसिडरेशन का क्या आधार रहा। जो लोग दिया होगा वो तो गंभीर रोग से ग्रस्त ही होगा तभी दिया बिल्कुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसमें कौन सी उनको कमी दिखी, क्या हुआ और वो तो। क्यों आपने रिजेक्ट किया, हाँ, यानी कि उनके हाथ एक बार फिर से हाँ, निराशा ही लगी है मतलब अरुण जी। ऑनलाइन जो कोई सब गंभीर रोग से ग्रस्त है, हाँ हाँ। कैंसर से जूझ रहा है, हम्म, और उसकी क्या, उसकी परेशानी उसके घर वालों की परेशानी होती है। अब वो सरकार ने अभी पहले फेज का भी तो कैंसर वाला निकला, आप देखिए उसके बाद फिर हम्म, हर्ट रोग का और कई कई रोगी का, असाध्य रोग, गंभीर रोग के वाले आएंगे। बिल्कुल आएंगे। तो मैंने कहा कि ये ट्रांसफर पोस्टिंग की ऐसी जटिल प्रक्रिया अपनाई गई है कि अभी तो 2 महीने बीत गए इसमें कि एक ही अभी आया है। पता नहीं 1,90,000 शिक्षकों में अभी खासकर जो पहली कैटेगरी जिनकी बनाई गई है, अब कितना समय, आप फिर कोई समय पूछना चाहेंगे कि कब तक होगा, कब होगा। मुझे लगता है कि अब विभाग भी बताने की स्थिति में नहीं है। क्या है? लेकिन आपको क्या लगता है अरुण जी कि विचाराधीन क्यों है? आपको क्यों लगता है कि ऐसे शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग रोक क्यों दी गई है? स्क्रूटिनी भी नहीं हुई है नहीं, जिनके आप जो स्कूटी एक महिला टीचर की। जी। नहीं, उस पर तो उनके खिलाफ आरोप लंबित था। जो एक तो उनको अलग से सिंगल आउट करके बताया है कि देखिए पहले ही सरकार ने तय कर रखा था कि हम ऐसे शिक्षकों के ट्रांसफर पर विचार नहीं करेंगे जिनके खिलाफ कोई आरोप लंबित है, कार्रवाई हो रही है। तो अब उसको ट्रांसफर नहीं ना होगी। अब तो जो उसके खिलाफ, किसी भी शिक्षक के खिलाफ जो ट्रांसफर के लिए आवेदन दिए हैं, विभाग ने पहले ही कह दिया है कि भाई हम वैसे शिक्षक का ट्रांसफर नहीं करेंगे जिनके खिलाफ आरोप लंबित है, तब वैसे या सस्पेंड हैं। तो उस घेरे में जो अभी एक अध्यापिका, कोई वंदना शिक्षक का नाम मैं देख रहा था प्रोसीडिंग में, शिक्षा विभाग की जो सूची आई है उसमें, तो उनका तो ऐसे ही रोक दिया, इसीलिए रोक दिया उनका। तो कुल मिला जुला कर एक स्थिति है कि शिक्षकों का जो ये ट्रांसफर के लिए मुझे अब तो लगता है कि लंबा इंतजार हम लोग, अभी जो विभाग से पहले लोग बता रहे थे उस हिसाब से लगता था कि बस परीक्षा इंटर की और मैट्रिक की समाप्त होगी और उसके बाद पोस्टिंग के लिए धराधर ऑर्डर निकलने लगे। हाँ, लेकिन ये सिलसिला यदि हो तो कोई अभी तो अभी 200-250 नहीं हुआ, 35 आप जोड़ेंगे और 185, यही ना ऑर्डर निकला है। तो ये जोड़कर आप कितना होता है? अब इससे अंदाज आप लगा लीजिए कि 215 अभी 1,90,000 करना है। तो ये शिक्षकों का अभी जो इंतजार का दर्द है, मुझे लगता है अभी ये झेलना ही होगा। दर्द झेलना ही होगा। लेकिन अरुण जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे ही शिक्षा विभाग ने ये दूसरी सूची निकाली, वैसे ही हमने देखा कि सक्षमता पास वाले जो शिक्षक हैं, यानी कि जो विशिष्ट शिक्षक हैं, वो काफी नाराज हो गए और साफ साफ कहने लगे कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार। देखिए, नियोजित शिक्षकों का एक अलग कहानी है, आप जान लीजिए। सरकार जो के पाठक के समय से विभाग में एक मानस बना कि बीपीएससी को जो शिक्षक आए वो सब हमारे लिए, जिसको कहिए कि हीरा है, गोल्ड। तो अब उस हिसाब से ट्रीटमेंट नायाब। हाँ, तो उसमें इसलिए कि लोगों ने मेधा का डंका बजाकर जी। आए। और उसमें तो और बात हुई, जो नियोजित शिक्षक पर सभी पर न था कि अक्षम हैं तो उनकी सक्षमता परीक्षा लेंगे। उसमें 28,000 शिक्षक, नियोजित शिक्षक अपने सहयोगियों के का कहिए कि नाराजगी मोल करके, विरोध झेल करके, यहाँ तक उन लोगों को नियोजित शिक्षकों का एक बड़ा समूह गद्दार कहा, लेकिन अपनी मेधा का डंका बजाया और लोग वीपीएससी शिक्षक बने 28,000। बिल्कुल दिखा दिया था कि हमारे तो बात करते हैं, हाँ दम है दिखाया, लेकिन मिला क्या जरा आप ये बता रहे हैं आपसे। ये उनको दर्द को भी 28,000 जो शिक्षक, नियोजित शिक्षक जो बीपीएससी पास करके बने, उन्हें क्या मिला? नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनको सेवा वेतन संरक्षण का लाभ मिल रहा, राज्यकर्मी का दर्जा तो उन्हें भी मिला जो बीपीएससी के शिक्षक हैं। और जो सक्षमता पास किए हैं विशिष्ट शिक्षक, उनको बीपीएससी शिक्षक के अनुरूप सारी सुविधा मिलेगी और साथ में वेतन संरक्षण मिलेगा। जो 28,000 शिक्षक पास किए उनका मूल विद्यालय भी छूट गया, सबको ट्रांसफर, फोर्स ट्रांसफर हुआ। आज जो नियोजित शिक्षक सक्षमता पास किए हैं जिनकी संख्या 2.5 लाख है, वो तो सारे मूल विद्यालय में अभी हैं। कब ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा? क्या आपको भी लगता है कि उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है? नहीं, वो ठगे किन के साथ?
बीपीएससी जो बिल्कुल पास, विशेष शिक्षक नहीं विशेष शिक्षक की कहानी वही तो मैं बता रहा हूँ आपसे। हो रहा है उनके साथ साथ यही तो लगातार। एक बात कर, एक तो बात हो गई उनके साथ हाँ। जो बीपीएससी वाले शिक्षक जो किए, और उसमें वो लोग ट्रांसफर चाहते हैं, उनका दर्द है, ट्रांसफर चाहते हैं। जो बीपीए सक्षम जो नियोजित शिक्षक बीपीएससी शिक्षक बन गए 28,000, उनको न वेतन संरक्षण का लाभ मिला, और सेवा तो उनकी चली गई, नई नौकरी ही हो गई। अब ये जो विशेष शिक्षक बने हैं, उनको एक अभी तत्काल सिर्फ सहूलियत यही है कि जहां पढ़ा रहे हैं वहां मिल गए। अब उपरांत नंबर के लिए अब सबकी तरफ है कि जल्दी खुल जाए, वेतन मिले। उसमें अधिसंख्य विशेष शिक्षक जो हो गए हैं 2.5 लाख, उनको वेतन होली से पहले मिलने से रहा, अधिसंख्य का पूरा नंबर ही नहीं खुला है। उनको सेवा निरंतरता और प्रोन्नति की बात तो अब भूल जाइए, इसलिए कि जो मिल जाना था नियोजित शिक्षक के रूप में, जिसकी लड़ाई कोर्ट में भी लोग लड़ रहे हैं, तो एक तो वो ये ठगे गए नियोजित शिक्षक जो ये मान रहे हैं। दूसरा, अब सब आवेदन जो आप मांगिएगा तो शिक्षक सबकी समस्या एक जैसी है, लेकिन जो ट्रांसफर की जो अभी नीति अपनाई गई है, उसमें भी है कि पहले नियमित, फिर नियोजित, नहीं विशिष्ट, तब नियोजित। यही है सरकार की जो एक प्राथमिकता तय की है इसी ऑर्डर में। तो ट्रांसफर का भी जो ऑर्डर प्रायोरिटी ऐसे ही तय की। लेकिन अरुण जी, यहाँ पर अब सवाल उठता है, क्योंकि सब अब इंतजार कर रहे हैं कि तीसरी सूची शिक्षा विभाग कब तक जारी करेगा। अभी क्या लगता है? सूची आप कहती है ना, सूची गिनते रहिए, लगता है कि जो हिसाब लगा है ना, कई सूची आ गई। अभी तो फर्स्ट कैटेगरी वाली सूची, जो असाध्य रोग, फिर गंभीर रोग, अभी उसी से न सूची निकलनी है। अब इसी को तो तीसरी लिस्ट कब? नहीं, उसमें बहुत देर अब नहीं लगेगा। जैसे असाध्य रोग वाला हो गया है, उसी में जो हार्ट पेशेंट हैं, किडनी पेशेंट हैं, ये सब भी तो कहीं ना कहीं गंभीर और असाध्य रोग ही है। ऐसे लोगों की सूची मुझे लगता है जल्दी आ जाएगी। जल्दी आ जाएगी। अंतिम सवाल है मेरा आपसे कि अब तो कोई पेच नहीं ना फंसेगा ट्रांसफर पोस्टिंग में? नहीं, पेच तो अब नहीं फंसना है, सब क्लियर है मामला। जो एक तो पहले सरकार ने कही दिया कि भाई हमने जो स्क्रूटनी की है, डीओ से हम बिना नाम लिए कोर्ट के आधार पर उनका स्कूल पोस्ट कराएंगे। फिर वहां जब सूची आ जाती है तो जो उसी सूची के डीओ के यहाँ से आ गया कि भाई इसको आप फला जगह पोस्ट कीजिए, विषय का भी ना है। वो जो 10-10 ऑप्शन मांगा गया था, तो सब 10 ऑप्शन के जगह उनको वैकेंसी चाहिए, विषय भी चाहिए, है कुछ जटिल। और डीओ को नाम नहीं दिया है तो वो तो है कि एक धंधा। आपने ये भी बताया था कि शिक्षा विभाग ने कुछ मोहलत भी दी है, 15 दिनों का वक्त दिया है। हाँ हाँ, देखिए मोहलत तो इसीलिए कि रिजल्ट देने में जब देर हो रहा है, जी। विभाग भी उलझन में है, एक बात जान लीजिए।